नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो एसएससी जीएसएक्स की एक जीएस टॉपिक वाइज मार्क्स बूस्टर सीरीज है, इसमें हम एसएससी सीजीएल 2024 के जो टायर 1 के जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं उनकी एनालिसिस कर रहे हैं। भाग एक ऑलरेडी आ चुका है, उसमें हमारा टॉपिक ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड जो भी एक्ट्स थे उस पर था, और हमारा जो भाग 2 है ये भी इसी पर है। बचे हुए क्वेश्चंस जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट से रिलेटेड एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके बाद भाग 3 में हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एसएससी ने 2024 टायर 1 में पूछे हैं उनको देखेंगे। यहाँ पे हम सोर्स देखते हैं कि एसएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, एग्जैक्ट कहाँ से उठा रहा है, और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में हो सकते हैं अपकमिंग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण होगी। शुरुआत करते हैं। Under which of the following acts Board of Control was established in England to control and supervise the administration of British India? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? ये सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया है 18 सितंबर की शिफ्ट 1 में। ये था पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये ऑलरेडी आईवी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर्म्ड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो करेक्ट आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे वोकैब का क्विज और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के लिए टू द पॉइंट जरूरी है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप हमारे एसएससी गेम चेंजर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिए, जहां पे आपको एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू क्विज फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप और बेहतर एसएससी गेम चेंजर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम आईडी है @PYQ गाइड 2024, इस पर पिंग कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। क्लियर? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वोकैब का क्विज डेली फ्री मिलता है डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग्स के साथ, जैसे हैशटैग सिनोनिम्स है, हैशटैग एंटोनिम्स है, हैशटैग OWS है, हैशटैग ईडियम्स है। काफ़ी बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, सभी को फ़ायदा हो रहा होगा उम्मीद है। हैशटैग स्पेलिंग है। और हमारे गेम चेंजर में जीएस के लिए एक साथ एक टॉपिक को अटैम्प्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग्स हैं, जैसे हैशटैग 1857 डालेंगे तो 1857 से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी से हटके एक किताब और है जो एनआईओएस की है, जिसका मॉड्यूल 3 देखेंगे तो उसके चैप्टर 16 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया टिल 1857, यहाँ से एग्जैक्ट पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एक्ट को समटाइम्स हाफ लोफ सिस्टम बोलते हैं, तो एग्जैक्ट यहीं से उठाया गया था वो क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपके सामने ये बुक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस पैराग्राफ से भी कई सारे क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो क्या है कि 1757 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद मतलब ब्रिटिशर्स के बारे में, ब्रिटिशर्स के पास जब पावर आई तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी। जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि करप्शन बहुत बढ़ गया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो बाकी कंपनी थी वो कह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है, हटाइए, कंट्रोल करिए, रेगुलेट करिए। तो सबसे पहला जो एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। पहला तो ये ध्यान रखना है, पहला एक्ट कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके साथ क्या हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई थी, और वारेन हस्टिंग्स सबसे पहला गवर्नर जनरल बन गए थे 1773 से 1785 के बीच में। पूछा जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके टाइम पे आया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था, जहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 3 प्रेसिडेंसीज का पूरा कंट्रोल दे दिया था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। क्लियर है? इतना ही जानना है। बाकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जिसे हाफ लोफ सिस्टम बोला गया है, इसने क्या किया था
मेडिएट किया था बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द कंपनी डायरेक्टर्स, और पार्लियामेंट का कंट्रोल बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे वही होते थे। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था जिसके मेंबर कौन होते थे, जो ब्रिटिश कैबिनेट सेलेक्ट करके भेजती थी। इसका मतलब क्या किया था कि पार्लियामेंट का कंट्रोल कंपनी के अफेयर्स में बढ़ा दिया गया था। साथ ही साथ अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस एक्ट के तहत कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो थे कंपनी के, वो सेपरेट कर दिए गए थे। तो पिक्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत ऐसा हुआ था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था जिससे पार्लियामेंट का कंट्रोल बढ़ गया था कंपनी के ऊपर, और साथ ही साथ जो कमर्शियल अफेयर्स थे और कमर्शियल फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे कंपनी के, वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत सेपरेट कर दिए गए थे। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। एसएससी भी आपसे पूछ सकता है, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लेके एसएससी ने पूछा है, इसी तरीके से सेम वो पूछेगा कि किस एक्ट के तहत कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शंस हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं वो दोनों सेपरेट किए गए थे। तो वो था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ तक क्लियर है, और इसमें आप स्टॉप कर लीजिए वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है देख लीजिए। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है, ये इसका हिंदी वर्जन है। इसमें वही वाली बात कि 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसे आधी अधूरी अर्थव्यवस्था, मतलब आधी अधूरी व्यवस्था बोलते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है, पिछले वाले वीडियो में मैंने कवर किया था पार्ट 1 में। जिन्होंने अभी तक नहीं जाके देखी है वो पार्ट 1 जरूर देखिए, और हमारी एसएससी जीएस एक्स की भी कई सारी वीडियोज हमारे चैनल पर हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, उन्हें जाके देख लीजिए। कुछ पेड वीडियोज भी हैं, उन्हें भी आप जाके मेंबरशिप ज्वाइन करके देख सकते हैं, जहाँ पे हम स्टैटिक जीके की जो भी एनालिसिस है वो हमारी पेड वीडियोज में है। उसमें हम एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में जो भी स्टैटिक जीके पे क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, क्या और पूछा जा सकता है, उनको हमने कवर उस वीडियोज में कर रहे हैं। वो सीरीज सेपरेट चल रही है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत का पहला, मतलब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना संसद के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए की गई थी, जिसके सभी सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा चुने जाते थे। साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, कर्मचारियों द्वारा व्यापार को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। कर्मचारी जो सेपरेट बिजनेस करते थे उसको इलीगल घोषित कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, और साथ ही साथ व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया, और कर्मचारी के कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में सुधार किया गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पूछा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया। तो ये 1897 का एक एपिडेमिक डिसीज एक्ट है। ये साफ साफ जब आप आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो भी पीआईबी के रीसेंट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको उसमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो पीआईबी भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, पीआईबी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपने 23 अप्रैल 2020 की पीआईबी में लिखा है, ऑर्डिनेंस टू अमेंड द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 इन द लाइट ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19 हैज बीन प्रोमulgated। तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 जो है वो अमेंड किया गया था इस ऑर्डिनेंस को लाने के लिए। क्लियर है, महामारी रोग अधिनियम ये उस समय जो परिस्थितियां थी उनके हिसाब से बनाया गया था, और आज की ज़रूरतें अलग हैं। मतलब जब कोविड-19 आया था 2020 में, तो आप देख सकते हैं एसएससी के लिए 2024 का एग्ज़ाम चल रहा है, बट वो 2020 का करंट अफेयर आपसे पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी किस लेवल तक के करंट अफेयर पूछता है। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 में कौन सा अधिनियम पारित किया था। विच एक्ट वाज पास द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1773 टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अभी मैंने बताया था जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, जहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। गवर्नर ऑफ बंगाल पहले था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था, आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। तो उसी के टाइम पे ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत कंपनी के जो भी फंक्शंस हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया गया था।
तो ये सेम लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। कहाँ? ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 देखेंगे क्लास 12th की, उसकी थीम 9 है कॉलोनाइज्म एंड द कंट्री साइड, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। तो उसमें ये टाइमलाइन दी गई है 256 पेज पे। इसमें 1773 में लिखा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एग्जैक्ट उठाया गया है, मानोगे आप? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एग्जैक्ट क्लियर है। अब आप क्या देखेंगे कि इस टेबल से और क्वेश्चंस भी पूछे जाने के चांसेस हैं। वो क्या है कि कंपनी ने बंगाल की दीवानी को एक्वायर कब कर लिया था? तो 1765 में। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में कब आया था? 1793 में। फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट आया था वे बॉम्बे डेकन में 1818 में। और वेरी इंपॉर्टेंट, संथाल रिविलियन कब हुआ? तो 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। 1855 से 56 के बीच में संथाल रिविलियन हुआ था। 1818 में जो है फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ था बॉम्बे डेकन में। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट हुआ था बंगाल में। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट कौन सा गवर्नर जनरल लाया था, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। पूछा जा चुका है एसएससी में, फिर से पूछे जाने के चांसेस भी हैं। ठीक है, ये भारतीय इतिहास का जो चैप्टर भाग 3 है, अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, उसमें भी ये लाइन लिखी है 1773 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। एग्जैक्ट उठाया गया है संथाल की बगावत, संथाल रिविलियन 1855 से 56, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव द गवर्नमेंट enormous power to repress the political activities and allow detention of the political prisoners without trial for 2 years। ठीक है, एसएससी ने एग्जैक्ट लाइन उठाई है एनसीईआरटी से। एसएससी ने एग्जैक्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्ति दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो नो वकील, मतलब ना कोई दलील होगी ना कोई वकील होगा। तो ये रॉलेट एक्ट 1919 आया था। अगर आपने अभी केसरी 2 मूवी देखी होगी तो ये जलियांवाला बाग मासेकर पर भी बेस्ड है, उसी पे ये रॉलेट एक्ट उसी से रिलेटेड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर 2 है हमारा, सोशल साइंस की जो बुक है, इंडिया इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 क्लास 10th। इसमें साफ साफ ये वाली लाइन लिखी है जो मैंने हाईलाइट की है, इट गेव द गवर्नमेंट enormous power to repress political activities and allowed detention of the political prisoners without trial for 2 years। एग्जैक्ट आप पढ़ सकते हैं, enormous power to repress political activities and allow detention of the political prisoners without trial for 2 years। क्लियर है? अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जनरल डायर का नाम इंपॉर्टेंट है पहली बात। ठीक है, और गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, बट उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, कई सारे लोगों को जेल में डाल दिया और बहुत अत्याचार किए। लास्ट में समझ में आया गांधी जी को कि जब तक हिंदू मुस्लिम यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम इस चीज़ को वो नहीं कर सकते, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं हो सकते पूरी तरह। 13 अप्रैल को ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ है, 13 अप्रैल की डेट भी पूछी जाती है। बैसाखी का त्यौहार भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बैसाखी का त्यौहार था इसलिए ये लोग इकट्ठे हुए थे, गांव देहात के लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ऑटोमन एम्पायर डिफीट हो गया था, तो जो इस्लामिक वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल हेड था खलीफा, उसकी जो पावर थी उसको टेम्परेरी कर दिया जा रहा था। तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जो मुस्लिम लीडर्स थे यंग जनरेशन वाले, जिसमें ब्रदर मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने साथ दिया तो खिलाफत मूवमेंट लाया गया था। कैलकटा सेशन में गांधी जी ने सितंबर 1920 में सबको मतलब कन्विंस किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। स्वराज के लिए और खिलाफत के लिए एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने की तैयारी थी गांधी जी की, जो कैलकटा सेशन में 1920 में उन्होंने सभी लीडर्स को कन्विंस कर लिया था। क्लियर है? यही चीज़ इस हिंदी में है। भारत और समकालीन विश्व 2 कक्षा 10 की जो बुक है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 2 है, उसमें भी साफ साफ ये वाली लाइन लिखी गई है,
इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। एक्चुअली ये रॉलेट एक्ट 1919 जब पास हुआ था तो जितने भी भारतीय सदस्य थे उन्होंने इसका विरोध किया था, उसके बावजूद भी ये जो रॉलेट एक्ट है ये पास कर दिया गया था। तो इसी के खिलाफ हड़ताल हो रही थी। बहुत सारे लोग मतलब कई कई तरीके के रैली निकाली, जुलूस निकाली, हड़ताल की, दुकानें बंद की। और साथ साथ बस अंग्रेज चिंतित थे कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचित सुविधाएं भंग हो जाएं, तो इसके लिए उन्होंने इन राष्ट्रवादियों का दमन करना चालू किया कि उन्हें हिरासत में ले लिया। गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिया कि भाई दिल्ली में इनकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है। अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था, उस पर गोली चला दी इन्होंने, मार्शल लॉ लागू कर दिया। जनरल डायर ने इसकी कमान संभाली थी। तो 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उन्होंने नरसंहार कर दिया। मतलब मासूम लोगों पर, जो बैसाखी का जो मेला था उसमें शिरकत करने आए थे गांव से, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने भी वाला है। तो हथियारबंद सैनिकों को वहाँ पहुँचा दिया जनरल डायर ने और वहाँ अंधाधुंध गोलियाँ चलाईं। इसकी वजह से अब क्या होता है, कई सारा विरोध हुआ। बाद में ये मैंने आपको बताया था, मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मतलब गांधी जी को अंदर से आभास हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता जब तक हम हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग यूनाइट ना हो जाएं। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन तुर्की की जो हार हुई थी, तो ये अफवाहें फैली हुई थी कि जो इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता है खलीफा, उसकी जो भी उसके ऊपर एक शांति संधि थोपी जा रही है, उसकी जो पावर है उनको छीना जा रहा है। तो एक खिलाफत समिति बनाई थी जिसमें दो मुस्लिम भाई मोहम्मद अली और शौकत अली, इनकी मदद से कई सारा खिलाफत आंदोलन किया गया। और इसी के एवज में गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया था स्वराज के लिए और खिलाफत के लिए। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट इंट्रोड्यूस इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इन विच ईयर। ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया। तो ये 1861 में हुआ था। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। क्लियर है। इस पर रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट हाई कोर्ट इंडिया में इस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता में। कब हुआ था? 1862 में। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर 1862 में कोई आपका हाई कोर्ट सेटअप हो रहा है इंडिया में, ओल्डेस्ट अगर पूछा जाता है, अभी पूछा भी गया है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट है। ये एमटीएस में पूछा गया है। और इससे दूसरा वाला क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, तो कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में। जब कोई चीज़ 1862 में सेटअप हो रही है तो उससे रिलेटेड जो एक्ट है या तो 1862 में आया होगा या 1862 से पहले। तो 1861 में आया था भारतीय उच्चायुक्त उच्च न्यायालय अधिनियम, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। Which of the following was established as a first High Court of India under the High Court Act of 1861 passed in the British Parliament? ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाई कोर्ट, इंडियन हाई कोर्ट 1861 के तहत पहला हाई कोर्ट कौन सा एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। फर्स्ट हाई कोर्ट स्टैब्लिश कब हुआ, कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। CHSL 2020 में पूछा है एसएससी ने। अगला क्वेश्चन, भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? इवन रेलवे ने एनटीपीसी में पूछ चुका है कि कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ब्रिटिश इंडिया के जो एक्ट थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड जो भी एक्ट थे, जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 जीके एनालिसिस में, मतलब जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड इनसे जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। पार्ट 3 में हम जल्दी ही 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति है मंगल पांडे वाली, उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। क्या एक्सपेक्टेड है वो भी बताता हूँ मैं आपको, और क्या पूछा जा सकता है। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप उसमें पार्टिसिपेट करिए और वोकैब के क्विज को अटेम्प्ट करिए, आपका स्कोर बूस्ट होगा। ये मार्क्स बूस्टर सीरीज है, बहुत हेल्प करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। वीडियो पूरी देखिए और कंप्लीट नोट्स बनाइए, रिवाइज करते चलिए। कोई सिलेक्शन
रोक ही नहीं सकता। अच्छी रैंक से होम पोस्टिंग मिलेगी आपको। बस सीरियसली होके आप नोट्स बनाइए और पढ़ते चलिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।